बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मादा बाघ का शव मिलने से मचा हड़कंप। वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम खड़गपुर का है मामला। राजीव सागर बांध परियोजना की नहर में मिला है शव। मामले की जांच में जुटा वन अमला। कान्हा नेशनल पार्क से पीएम के लिए आएगी टीम। ट्रक ने मारी दोपहिया वाहन को टक्कर। घटना में महिला की मौत, पति हुआ घायल। कोरोना कर्फ्यू लागू होने के बाद भी घटित हुआ हादसा। 32 वर्षीय गर्भवती महिला की हुई दर्दनाक मौत। मौके पर उपस्थित पुलिस आरक्षक ने दिखाई तत्परता। सब्जी विक्रेताओं पर पुलिस की सख्ती। ठेला लगाकर सब्जी बेचने वालों को खदेड़ा। सब्जी विक्रेताओं ने किया कार्यवाही का विरोध। आजीविका को लेकर सब्जी विक्रेताओं ने उठाए सवाल। और अब समाचार विस्तार से। 7 मई को लामटा प्रोजेक्ट के वन परिक्षेत्र वारासिवनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत खड़गपुर के बीट क्रमांक 543 की राजीव सागर बांध परियोजना के निकट से बहने वाली बड़ी नहर में मादा बाघ का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 मई की सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच बीट क्षेत्र के चौकीदार चोहराम द्वारा गश्ती के दौरान बाघ के शव को बड़ी नहर में देखा गया, जिसके बाद उसने तत्काल इसकी सूचना बीट प्रभारी व डिप्टी रेंजर गोविंद वासनिक को दी। जानकारी लगने पर तत्काल वन विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर चारों ओर से मार्ग को अवरुद्ध कर जांच प्रारंभ की। वहीं शुक्रवार शाम तक कान्हा नेशनल पार्क की एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन की टीम भी पहुंचकर बाघ के शव के अवयवों का परीक्षण करेगी और पंचनामा तैयार करने के पश्चात शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात ही मामले की जाँच की जाएगी। वहीं मामले की जाँच में डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। वहीं मादा बाघ की उम्र लगभग 3 से 4 वर्ष बताई जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रभारी रेंजर शिवभान नागेश्वर ने बताया कि बीट गार्ड से जानकारी मिलने के वन विभाग के अमले ने पहुंचकर चारों ओर से नाकेबंदी कर मार्ग को अवरुद्ध किया। साथ ही सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई। जांच होने के उपरांत ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। ये जो राजीव सागर परियोजना की नहर है, राजस्व में है जी, और इससे लगा हुआ हमारा कंपार्टमेंट है 543 जी। सुबेरे गश्ती के दौरान लगभग 9:30-10 बजे के आसपास हमारे सुरक्षा श्रमिकों ने देखे वो पानी पे जो टाइगर है वो मृत पड़ा हुआ था जी। और तत्काल उसकी सूचना हमको दिए, तो हम अभी मौके पर हैं और चारों तरफ से हमने बैरिकेड्स लगाया हुआ है। उच्च अधिकारी को हमने सूचित कर दिया है। कान्हा से भी डॉक्टर की टीम आ रही है, डॉग स्क्वाड आ रहे हैं और उनके आने के बाद ही उसको बाहर निकाला जाएगा। और वो फेल है कि फीमेल है अभी वो क्लियर नहीं है, दिख नहीं रहा है इस पास, और उसके बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा। सर पहले भी ऐसी आहट रहती थी इस क्षेत्र में? हाँ। बाघों की? हाँ हाँ, पहले रहती थी क्या? यहाँ कितनी संख्या मान रखते हैं अपन बाघों की? यहाँ गाँव वाले बता रहे हैं जो एक फीमेल 2 बच्चे, इस टाइप की घटना आपको पुष्टि करते हैं क्या? नहीं, मतलब ये जो क्षेत्र है ये टाइगर मूवमेंट का क्षेत्र है और लगातार हमारे द्वारा जो है यहाँ पर गश्ती का कार्य किया जाता है यहाँ पर। और चूंकि सुबह ही मतलब 10 बजे के लगभग जब गश्ती के दौरान हमने देखे तो ये नहर पे पड़ा हुआ है। सर कितनी उम्र होगी? घटना की जानकारी लगने के बाद आसपास के ग्रामीणों की भीड़ मृत बाघ के शव को देखने के लिए पहुंची। लोग बाघ के शव को देखने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से पहुंच रहे थे। इसी बीच डॉग स्क्वाड की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची, जहां काफी देर तक घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फिलहाल मादा बाघ के शव मिलने के बाद बाघ के शिकार किए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है, जिसका 8 मई को पीएम के बाद ही खुलासा हो सकेगा।
बालाघाट जिले में जहां एक और कोरोना कर्फ्यू प्रभावी है तो वहीं आम नागरिक आवश्यक कार्यों से ही घर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही हैं। ऐसे में 7 मई की दोपहर बालाघाट नगर मुख्यालय में एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां दुपहिया वाहन से जा रहे एक दंपत्ति को एक ट्रक चालक ने ठूस मार दी, जिसके बाद दुपहिया वाहन में सवार महिला की मौत हो गई तो वहीं पति को जिला चिकित्सालय में उपचारार्थ भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बालाघाट नगरीय क्षेत्र गौली मोहल्ला में निवासरत विशाल वर्मा और उनकी पत्नी चंद्र प्रभा वर्मा दोपहिया वाहन से गैस सिलेंडर लेने कोसमी स्थित एक गैस गोदाम गए हुए थे, जहां से वह बालाघाट नगरीय क्षेत्र वापस लौट रही थी। इसी दौरान सरेखा की ओर से बालाघाट आ रहे एक एलपीजी गैस सिलेंडर के एक ट्रक ने दोपहर 12:30 बजे के आसपास हनुमान चौक के समीप बाइक सवार दंपत्ति को पीछे से ठोस मार दी, जिसके चलते बाइक सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर उपस्थित कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा तत्काल ही जिला चिकित्सालय लाया गया, लेकिन उपचार के दौरान चंद्रप्रभा वर्मा ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मृतिका चंद्रप्रभा वर्मा को 7 माह का गर्भ था, जहां जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, तो वहीं घटना में घायल विशाल वर्मा का जिला चिकित्सालय में उपचार प्रारंभ है। पुलिस ने मर कायम कर मामले की विवेचना प्रारंभ कर दी है। वहीं कोतवाली पुलिस ने ट्रक को अपनी अभिरक्षा में ले लिया है। वहीं घटना के बाद से ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया है। बता दें कि विशाल वर्मा प्रियदर्शनी कंप्यूटर शिक्षण संस्थान के संचालक रही हैं। वहीं कुछ वर्षों से वह समाज सेवा का कार्य कर रही हैं। फिलहाल पुलिस ने मर कायम कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी गुलाब सिंह ठाकुर ने बताया कि मयूर टॉकीज रोड के मुहाने पर विशाल वर्मा अपनी पत्नी के साथ एक्टिवा वाहन, जिसमें गैस सिलेंडर भी रखा हुआ था, वे मयूर टॉकीज की ओर से मुख्य मार्ग पर, वहीं गोंदिया की ओर से ट्रक भी हनुमान चौक की ओर आ रहा था। ट्रक को सामने देखकर विशाल वर्मा अपने वाहन को नियंत्रित करने में असफल रहे। अंततः एक्टिवा का हैंडल ट्रक के साइड से उलझ गया, जिसके झटके से विशाल दूर जा गिरे। वहीं पीछे बैठी हुई मृतिका चंद्रप्रभा वर्मा ट्रक के पिछले चक्के के सामने गिर गई, जो ट्रक के साथ घसीटती हुई लगभग 5 से 6 फीट चली गई और चौक पर मौजूद पुलिस आरक्षक गुलाब सिंह ठाकुर ने घटना को देखकर तेजी से भागते हुए ट्रक को तुरंत रुकवाया। वहीं समीप ही खड़े प्रधान आरक्षक राजीव जाचक ने आरक्षक गुलाब सिंह के साथ मिलकर ट्रक के पिछले चक्के में फंसी चंद्रप्रभा वर्मा को बाहर निकाला, जो तड़पते हुए बचालो की गुहार लगा रही थी। इस दौरान मृतिका को मार्ग से गुजरते ऑटो से गणपति मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उचित उपचार न मिलने के कारण पीड़िता को शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। ये कोसमी तरफ से एक ट्रक आ रहा था और मयूर टाकी तरफ से एक एक्टिवा गाड़ी से विशाल वर्मा आ रहा था। तो ट्रक वहाँ से आते ही आ रहा था और मयूर टाकी तरफ से जो गाड़ी आ रही थी तो ट्रक के जस्ट किनारे तक पहुँच गई थी और ट्रक वाले ने सोचा कि मैं निकाल लूँगा और ये बाइक वाले ने सोचा कि मैं निकाल लूँगा। इस दौरान क्या है कि गाड़ी का थोड़ा सा उसका हैंडल लग गया ट्रक की बॉडी में, तो गाड़ी दूर साइड फेंक गई और जो उसमें जो लेडीज बैठी थी पीछे, वो ट्रक के अंदर आ गई, पिछले चक्के में आ गई थी वो। उस दौरान ट्रक ने थोड़ा सा उसको तत्काल उसने ब्रेक मारा और उसने घसीट कर थोड़ा सा 5 फीट की दूरी तक उसने घसीट दिया। उस दौरान फिर उस लड़की को, उस लेडीज को हमारे द्वारा ट्रक के नीचे से निकाला गया, निकाल कर उसको गणपति हॉस्पिटल मैंने लेके गया, मगर वहाँ डॉक्टरों ने मना कर दिया। उसके बाद वहाँ से फिर मैंने लेके सरकारी हॉस्पिटल ले गया और वहाँ जाकर मैंने भर्ती करवा कर क्या ट्रक तेज गति से आ रहा था कि नॉर्मल गति से आ रहा था, जैसे कि बैरिकेड भी लगे हैं यहाँ पे जी, तो क्या ट्रक की स्पीड रही होगी? नहीं, ट्रक इतनी तेज गति से नहीं था क्योंकि बैरिकेड लगे तो ऑलरेडी दूर से ही थोड़ा स्लो हो जाते, लेकिन वो तो दुर्घटना है, हो गई। मतलब अंधी दुर्घटना हुई, वो एक साइड से आ रहे थे, ये एक साइड से जी अंधे मोड़ से। जी। कोरोना के लिए प्रभावी लॉकडाउन में अब बेहद सख्ती देखने को मिल रही है। इसका सर्वाधिक असर प्रतिदिन सब्जी विक्रय करने वालों पर अधिक देखा जा रहा है। पुलिस इन सब्जी विक्रेताओं को खदेड़ रही है, वहीं अपनी आजीविका चलाने को लेकर इनका गुस्सा भी कुछ कम नहीं है। लॉकडाउन की सख्ती के बीच पुलिस का डंडा सब्जी और फल विक्रेताओं पर चल रहा है। शहर के गुजरी बाजार, इतवारी बाजार के आसपास ठेला लगाकर सब्जी विक्रय करने वाले फुटकर सब्जी विक्रेताओं पर पुलिस ने सख्ती कर रखी है। जब भी पुलिस बल यहां पहुंचता है तो इन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ता है।
इसी बीच पुलिस की लाठियों से भी इन सब्जी विक्रेताओं का सामना हो जाता है। पुलिस विभाग जहां कोरोना संक्रमण रोकने प्रभावी नियमों का पालन करने की बात कहता है, तो वहीं दूसरी ओर सब्जी विक्रेताओं को अपनी आजीविका की चिंता है और इसी के चलते वे अपनी रोजी रोटी की आस में सब्जी का ठेला लगाने को मजबूर हैं। लेकिन पुलिस की सख्ती है कि इन्हें भागने दौड़ने को मजबूर कर रही है। ऐसा ही कुछ नज़ारा शहर के इतवारी बाजार और गुजरी बाजार के पास दिखाई दिया, जहां पुलिस कार्रवाई से बचने के चक्कर में सब्जी विक्रेताओं का ठेला नाली में ही गिर गया और इसके बाद सब्जी विक्रेता आक्रोशित होकर पुलिस कार्रवाई का विरोध करने लगे। लिखता हूँ पूरा सब्जी में ठेला गिर गया, पूरा सब्जी वो पुलिस वाले खाएंगे, सब्जी देखो ये सब्जी पुलिस वाले खाएंगे क्या? ये खाएंगे सब्जी, बताओ उनके बच्चे लोग सब्जी खाएंगे? ये सब्जी खाएंगे ऐसी? बताओ कहाँ जाए, बताओ किससे हम अपनी गुजारा मांगे, किसके पास जाए हम अपनी बर्दाश्त खिलाने के लिए? गरीब लोग लगा रहे कहाँ जाएंगे, बताओ किसको अपने हिसाब से? ये हमारा देश है कि कुछ दूसरे का देश है? ये है हम अपने देश में अपने रह नहीं पा रहे, अपने खा नहीं पा रहे, अपने जी नहीं पा रहे। लॉकडाउन बड़े बड़े कहाँ से वायरस है, सरकार ने क्या करी हमको क्या पता? हम तो आम आदमी, हम कहाँ जाएंगे? सही बात है, सही। इसी बीच AIMIM पार्टी ने गरीब सब्जी विक्रेताओं पर हो रही कार्यवाही का विरोध किया है। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि सब्जी विक्रेता चंद रुपयों की खातिर ठेला लगाकर व्यवसाय करना चाहते हैं और पुलिस है कि इन पर डंडे बरसा रही है। उनका कहना है कि पुलिस की बर्बरता को लेकर वे खामोश नहीं रहेंगे। पुलिस प्रशासन इस टाइप से डंडे बरसा रही है, इस टाइप से गरीबों का धंधा देखिए, नाली में ये देखिए, ये सब उनका वो हो रहा है, इनका माल फेंका गया है। ये किस टाइप से गुंडागर्दी किया जा रहा है, ये मारा जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा। ये कैसी गुंडागर्दी और कैसा राज है? लॉकडाउन के नाम पे तो गरीबों को मारा जा रहा है, लॉकडाउन के नाम पे तो गरीबों पर अत्याचार किया जा रहा है। ये कैसा राज है शिवराज सरकार का? हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और गरीब अगर जब यहाँ पे धंधे पे नहीं उतरेगा तो फिर कमाएगा क्या और खाएगा क्या? हाँ, हमारी MIM पार्टी पुरजोर से इसका विरोध करेगी। इस मसले पर गौर किया जाए तो सब्जी के ठेले एक नियत स्थान पर लगाने की मनाही है और इसी बीच सब्जी विक्रेता गुजरी एवं इतवारी बाजार के आसपास दिन भर ठेला लगाकर जमे रहते हैं और यही वजह है कि पुलिस इन पर सख्ती दिखा रही है, जबकि शहर के वार्डों में घूमकर सब्जी विक्रय करने की छूट दी गई है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि कहीं भी सब्जी बेचने पर पुलिस कार्रवाई करने से बाज नहीं आती और आर्थिक संकटों से जूझते हुए फुटकर सब्जी विक्रेता अब इस कार्रवाई से परेशान हो चुके हैं। कोरोना संकट काल के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं की दरकार थी, लेकिन जिलेवासियों के लिए खुशखबरी है कि अब CT स्कैन मशीन और नया ऑक्सीजन प्लांट कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रहा है। राहत की बात है कि बीते सप्ताह भर से मरीजों को ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए भी बेहतर कार्य हुआ है और ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं हुई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों की सुविधा के लिए संसाधनों की पूर्ति की जा रही है। CT स्कैन मशीन और ऑक्सीजन प्लांट कुछ दिनों में शुरू करने की तैयारी है। जिला अस्पताल में बेड की उपलब्धता बढ़ाई गई है और प्रसूता महिलाओं के लिए 29 बेड का बंदोबस्त किया जा चुका है। उसी प्रकार कोविड मरीजों के लिए गोंगलई में 200 बेड तथा जिला अस्पताल के ICU वार्ड में ऑक्सीजन उपलब्धता के लिए जंबो सिलेंडर मुहैया कराए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि बीते 7 दिनों में जिले में किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं की गई, जबकि स्वास्थ्य कर्मियों में नए स्टाफ नर्स एवं आयुष कर्मियों की सेवाएं भी निरंतर ली जा रही हैं। जिला अस्पताल बालाघाट में शीघ्र ही हम आपको सौगात देंगे कि CT स्कैन की मशीन हमारी चालू हो जाएगी। उसके लिए मशीन हमारे पास में आ गई है, केवल उसके इंस्टॉलेशन की कार्रवाई चालू है जो कि 2-3 दिन में पूर्ण हो जाएगी। इसके साथ ही दूसरी बात यह है कि हमारा अपना ऑक्सीजन प्लांट जो है उसका प्लेटफॉर्म बन गया है, उसकी मशीनें आ गई हैं। 2 से 3 दिन के अंदर में ये ऑक्सीजन प्लांट हमारा चालू हो जाएगा। इससे लगभग हम 120 पेशेंट को 10 लीटर पे ऑक्सीजन दे सकेंगे, चूँकि हमारे यहाँ ICU है और ICU में हमको कई बार लोगों को 20 से 40 लीटर तक की भी ऑक्सीजन देना पड़ती है। तो इसलिए हम ऑन एन एवरेज 80 से लेकर के 100 लोगों को ऑक्सीजन इससे हम सप्लाई कर सकेंगे सेंट्रल लाइन में। इसी बीच कलेक्टर दीपक आर्य ने ऑक्सीजन प्लांट स्थापना को लेकर बताया कि राज्य शासन के द्वारा बालाघाट नगर मुख्यालय में 2 ऑक्सीजन प्लांट जबकि वारासिवनी नगरीय क्षेत्र में 1 ऑक्सीजन प्लांट खोला जाना है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार 23 प्लांट एरोक्सटेक कंपनी के माध्यम से लगाने जा रही है, जिसमें ट्राइडेंट कंपनी द्वारा बालाघाट में भी प्लांट लगाया जाना शामिल है, जबकि वारासिवनी में केंद्र सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। जिला स्तर के साथ साथ तहसील स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी 20 जगह ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में कुछ प्लांट लग गए हैं तो कुछ का काम तेजी से चल रहा है। 50% से ज्यादा काम मई जून में हो जाएगा।
कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की निरंतर बढ़ती जा रही संख्या को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में 7 मई को मध्यरात्रि तक प्रभावी कोरोना कर्फ्यू को 17 मई को मध्यरात्रि तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं। जिले में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू घोषित होने के कारण कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी और किसी भी माध्यम से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा। जिले के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय एवं अशासकीय कार्यालय व संस्थाएं बंद रहेंगी। केवल आवश्यक सेवाओं वाले विभाग जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, वन बैंकिंग संस्थान, एटीएम, डाक सेवाएं इससे मुक्त रहेंगी। मेडिकल शॉप, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, गैस एजेंसी, शासकीय उचित मूल्य दुकान, दूध विक्रेता को छोड़कर शेष व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जिले में समस्त सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिले में लगने वाले समस्त हाट बाजार, पट प्रतियोगिता एवं अन्य सार्वजनिक समारोह पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। यात्री बसों का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। बालाघाट नगरीय क्षेत्र में स्थित पेट्रोल पंप शाम 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक बंद रहेंगे। जरूरी सामग्री, गैस सिलेंडर आदि की आपूर्ति शाम 5 बजे तक ही की जा सकेगी। ऑनलाइन शॉपिंग, खाद्य पदार्थ पोर्टल जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मित्र, स्विगी, जोमेटो इत्यादि द्वारा क्रय की गई सामग्री की केवल डिलीवरी हेतु नियुक्त डिलीवरी बॉय सायं 5 बजे के उपरांत सामग्री की होम डिलीवरी नहीं करेंगे। आपातकालीन सेवाओं वाले कर्मचारियों को केवल ड्यूटी के प्रयोजन से इस अवधि में प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों में टीका लगवाने के लिए आने जाने की छूट रहेगी। स्वास्थ्य विभाग एवं नगरीय निकायों की समस्त आवश्यक सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। मीडिया प्रतिनिधियों को अपने परिचय पत्र दिखाने पर प्रतिबंध से मुक्त रखा जाएगा। घर घर जाकर दूध एवं समाचार वितरण करने वालों को प्रातः 6 से 9 बजे तक की अनुमति रहेगी। अन्य राज्यों एवं जिलों से मालवाहक तथा आवश्यक सेवाओं का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। थोक फल व सब्जी मंडी केवल नगर पालिका में रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए प्रातः 4 से 8 बजे तक खुली रहेगी। हाट ठेला, सब्जी व फल व्यापारी प्रातः 6 से दोपहर 12 बजे तक मोहल्ले में जाकर सब्जी व फल का विक्रय कर सकेंगे। राशन किराना की होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी होगी। राजमार्ग पर लगे ढाबे एवं टायर पंचर की दुकानें चालू रहेंगी। यह आदेश 17 मई को मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। जिला चिकित्सालय बालाघाट में 7 मई को शाम 6 बजे कोरोना पॉजिटिव लालबर्रा तहसील के ग्राम चिल्लौद की 30 वर्षीय गर्भवती का आज सिजेरियन ऑपरेशन कर प्रसव कराया गया है। प्रसव के बाद माता और बालिका शिशु दोनों स्वस्थ हैं। कोरोना पॉजिटिव इस गर्भवती का डॉक्टर ममता डोंगरे, डॉक्टर श्रुति बिसेन, एनेस्थीसिया सर्जन डॉक्टर दीक्षानंद डोंगरे ने सिजेरियन ऑपरेशन कर प्रसव कराया है। इस ऑपरेशन में स्टाफ नर्स शीतल मसीह और अटेंडर सत्यभामा बारमाटी का सराहनीय योगदान रहा है। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर ममता डोंगरे, डॉक्टर श्रुति बिसेन और डॉक्टर दीक्षानंद डोंगरे ने कोरोना संकट काल में कोरोना पॉजिटिव गर्भवती माताओं का प्रसव कराने के लिए मानवीय आधार पर स्वेच्छा से अपनी सेवाएं देने की सहमति प्रदान की है। इन डॉक्टरों की टीम के साहस और जज्बे को सलाम है। इनके मानवीय दृष्टिकोण के कारण आज एक गर्भवती माता को प्रसव के लिए परेशान नहीं होना पड़ा। डॉक्टरों की इस टीम की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। यह डॉक्टर बालाघाट जिले के अनमोल हीरे साबित होंगे और अन्य डॉक्टरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। बता दें कि विगत 1 महीने से जिले के ट्रामा सेंटर में गर्भवती महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी का कार्य थमा हुआ था, जिसके चलते अधिकांश सिजेरियन मामलों को मेडिकल कॉलेज जबलपुर छिंदवाड़ा रेफर किया जा रहा था। वहीं जिले में उपचार न मिलने के कारण जिले के सुदूर अंचलों से पहुंचे पीड़ितों के लिए काफी समस्या हो रही थी, जिसके बाद अब जिले वासियों के लिए यह राहत भरी खबर है। कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच जहां कोरोना कर्फ्यू प्रभावी है, वहीं जरूरी सामान के परिवहन को छूट दी गई है। इसी बीच प्रतिदिन शहर के इतवारी बाजार की मंडी में उमड़ रही भीड़ में कोरोना के नियम हवा हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि कहीं इस भीड़ में कोई कोरोना संक्रमित हो तो वह कितनों को संक्रमित करेगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। प्रतिदिन इतवारी बाजार में पुलिस बंदोबस्त के बीच मंडी में सामान की आपूर्ति एवं खरीदी बिक्री की जाती है। यहां प्रतिदिन शहरी क्षेत्र में घूमने वाले ठेले तथा गांवों में भी सब्जियां ले जाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इन लोगों के बीच कोरोना संक्रमण को लेकर कोई गंभीरता दिखाई नहीं पड़ती।
सब्जी खरीदने की ऐसी होड़ दिखाई पड़ती है जिसमें भारी भीड़ के बीच सारे नियम कायदे धरे के धरे रह जाते हैं। पुलिस प्रशासन सख्ती जरूर बरतता है, लेकिन इतनी भीड़ के बीच इन्हें संभाल पाना मुमकिन नहीं होता। देखा जाए तो यह ऐसा समय है जब लोग प्रशासनिक नियमों का पालन करते हुए घरों में हैं, जबकि जरूरी सामानों की आपूर्ति भी जारी है। लेकिन लगातार दूसरे वर्ष ऐसे हालात में भी सब्जी मंडी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया जा सका है। पहले जैसी भीड़ उमड़ती थी वही कुछ नज़ारा अब भी देखा जा सकता है। मानो ऐसा लगता है कि यह कोरोना की मंडी हो, जिसमें अगर कोई कोरोना संक्रमित निकल जाए तो वह संक्रमण का संवाहक बनकर कई लोगों को संक्रमण दे सकता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए प्रशासन को नियमों को सही तरह से प्रभावी करना होगा और भीड़ नियंत्रण के लिए सभी उपाय करने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ना ही मंडी के हालात सुधरेंगे और ना ही यह भीड़ कम होगी, तो फिर नियमों का पालन करने की बात यहाँ बेमानी साबित होती है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।